बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो बर्थडे प्रिपरेशन के रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो उसी हिसाब से जो जो प्रिपरेशन मैंने की थी आज वो है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो उनको सरप्राइज़ मिलेगा वो उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जी यहाँ पर मेरे ससुर जा रहे हैं काम पे, मैं और मुस्तफ़ा बाहर आए हुए थे और बाहर ढेर सारे टर्कीज़ थे। जैसे आपने देखा ये अब न्यू जो है ना एडिशन हुई है हमारे घर के पास ही। कभी ये कहाँ होते, कभी ये कहाँ, और ये देख सकते हैं कि कितना ये लोग गंद डालते हैं ना। सारी मल्च इन्होंने बाहर फेंकी हुई है और रोज़ इनका यही काम है। तो मैं काफ़ी तंग हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है। और ये मेरा विस्टीरिया प्लांट माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो रहा है, और जब फूल लगेंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखें जी कितने ढेर सारे हैं ना। ये मतलब हर एक के घरों में ना ये ऐसे ही कर रहे होते हैं, ये नहीं कि हमारे घर में ही होते हैं, हर जगह ये लोग घूमते फिरते रहते हैं। खैर दोपहर के टाइम पे मैं आ गई बाहर। मैंने कुछ प्रिपरेशंस करनी थी तो उसी हिसाब से चीज़ें लेने आई थी। यहाँ पे ये मैंने नेट ख़रीदा है, ठीक है। मैंने सोचा था इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से गिफ्ट पैक करूँगी, तो बस अभी मैं वही ले रही हूँ। यहाँ पे हॉबी लॉबी आई थी और बाकी चीज़ें भी मैं इधर से ही ले रही हूँ। तो देख रही थी यहाँ पे, तो आके बंदा कहता है मैं हर चीज़ उठा लूँ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। पार्टी सिटी, ये हॉबी लॉबी, ये तो बेस्ट है मतलब इन चीज़ों के लिए। तो ये जी फ्रंट यार्ड पे मैंने हैप्पी बर्थडे का साइन लिया है, ठीक है। और अब मैं केक को सोच रही थी कि क्या करूँगी, क्योंकि कुछ भी माइंड में नहीं था, बस चीज़ें देख के मैं आइडियाज़ ले रही थी उसी टाइम पे। तो जी यहाँ पे मुझे केक स्लाइसर रिंग मिल गया। ये बेस्ट थिंग थी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, और ये क्लियरेंस पे थी, $2 समथिंग मुझे मिल गया था। और मतलब आप जितने मर्ज़ी मतलब स्लाइस काट सकते थे, और बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक तरीके से, क्योंकि मेरा ये सीन होता था कि एक जगह से मोटा कट जाता था, एक जगह से पतला। तो इसीलिए ये चीज़ मेरे लिए तो बेस्ट थी, तो मैंने फ़ौरन से पहले ये ले ली। केक के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं किस तरह से बनाऊंगी। बस यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना उनको देख देख के मैं सोच रही थी कि मैंने क्या करना है केक के लिए। तो बस देख रही हूँ और सोच रही हूँ, और आप लोग भी देखिएगा। बल्कि आई थिंक अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन मैं बताऊँगी कि मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो केक के रिलेटेड हैं तो वही मैं देख रही हूँ। तो जी ये दिल मैंने पिकअप कर लिए, और ये मज़े का खूबसूरत सा रेड कलर का ग्लिटर, ठीक है। और यहाँ पे जी खूबसूरत किस्म के कार्ड्स थे। कुछ कार्ड्स को ओपन करो तो म्यूज़िक भी आता था, और मैंने यहाँ पे खूबसूरत सा कार्ड ले लिया। खैर ये कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी यहाँ से, और अब हम चेकआउट करने लगे हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो है गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट सिलेक्शन जो है ना काफ़ी मुश्किल थी मेरे लिए इस दफ़ा, और मैं चीज़ ऐसी लेना चाह रही थी जो वो इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जब भी मैं उनको वॉच या कुछ ऐसी रिंग या इस तरह की चीज़ देती हूँ वो ड्रॉज़ में पड़ी रहती है, और वो भी मुझे यही कहते हैं कि ऐसा गिफ्ट दिया करो जो मैं यूज़ कर सकूँ। खैर 1 हफ़्ता लगातार कोई शॉप ऐसी नहीं थी जो मैंने नहीं छोड़ी। हर जगह मैं जाती थी, जॉर्डन्स, नाइकीज़, जो भी मतलब उनको पसंद थी चीज़ें वो देखी मैंने, ठीक है। और बहुत ज़्यादा घूमी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने छोड़ी हो। और एट द एंड मुझे ना बस ये एक पोलो का ट्रैक सूट था, बस ये पहली नज़र में मुझे पसंद आ गया था। लेकिन ये मैंने फिर भी मैंने सोचा था कि मैं सारी शॉप्स पे जाऊँगी, और एट द एंड यही आके मैंने ख़रीदा, ठीक है। और साथ में एक और ट्रैक सूट भी था, वो मैं आपको पैकिंग के वक़्त दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी सारा सामान जो कि मैं ख़रीदती रहती थी साथ-साथ वो मैंने टेबल पे निकाल के रख दिया था, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं गिफ्ट की पैकिंग, और बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाले हैं, डेकोरेशन वगैरह, ठीक है। सबसे पहले बास्केट मैंने निकाली जिसके अंदर गिफ्ट पैक होने वाला था, और ये खूबसूरत सा टेडी बियर मैंने ख़रीदा था, जो कि मैंने जैसे ही देखा तो मैंने सोचा कि चलो अपने हस्बैंड को गिफ्ट करेंगे। साथ में लाइट्स भी थी, जबकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने अभी फ़िलहाल ये साइड पे रख दिए हैं। और जिमी जैज से मैंने मोस्टली सारी शॉपिंग की थी, क्योंकि वहीं पे आदमियों के इस तरह के कपड़े होते हैं जो मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। तो चलें अब मैं आप लोगों को प्रॉपर हर चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है, जो मैंने ख़रीदी है।
तो जी यहाँ पर सारे कपड़े मैं इस तरह से बास्केट के अंदर रख रही हूँ और सबसे ऊपर मैंने रख दिया टेडी बियर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कार्ड दिखा दूँ जो मैंने लिया था, बहुत प्यारा सा कार्ड था। इसको मैं ओपन कर रही हूँ तो बड़ा खूबसूरत सा एक चेरी ब्लॉसम ट्री काइंड ऑफ बना हुआ है और साथ में साइकिल है और बेंच है, बड़ा प्यारा सा मुझे लगा तो मैंने सोचा कि चलो यही खरीदते हैं। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। और एक छोटा सा मैं एक नोट लिख के ना साइड पर रख दूँगी। और जी इस तरह से अब मैं वो जो नेट लेकर आई थी ना, वो इसी काम के लिए लेकर आई थी ताकि मैं अच्छी से इस तरह से पैकिंग कर सकूँ। और ये देखिए जी खूबसूरत सी पैकेजिंग के साथ मेरा गिफ्ट तैयार है। तो जी यहाँ पे मैंने बैकड्रॉप भी लगा दिया है जो रेड कलर का था, ठीक है। और कर्टन्स के बीच में लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो बीच में मैं लगा देती हूँ और ऊपर मैं लगा दूँगी बैलून्स ब्लैक एंड रेड कलर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी मेरे साथ ही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर, तो यहाँ पे जी बैलून्स भी मैं फुला रही हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास बैलून इन्फ्लेटर है उसकी मदद से। यहाँ पे जी मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैं अपने लिए और वकार के लिए बना रही हूँ शामी बर्गर। वो भी बैठा हुआ था और ये देखिए जी बर्गर खाने के बाद मैंने बस इतना ही किया क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा था। बच्चे थे तो पहले मेरा दिल था कि मतलब इस तरह राउंड करके बना लूँगी, लेकिन बस इतना ही टाइम था तो मैंने सोचा इतने ही बैलून्स बहुत हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब बारी आती है टेबल साफ़ करने की, ठीक है। बाकी सारी डेकोर वगैरह तो हो चुका था और 1 2 3 रिवील, देखें जी कितनी जल्दी टेबल मैंने साफ़ कर दिया। काश कि ऐसा हो सकता। ख़ैर, बहुत मज़े का ऑरेंज ऑयल होता है जो कि ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ किसी भी वुड फर्नीचर को क्लीन करने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिफ़्रेशिंग सी खुशबू आ रही होती है और बहुत चमकने लगता है, ठीक है। और साथ ही जी मैंने सोचा कि केक को भी बेक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हुई थी रात को और अगले दिन सुबह हुई थी, मतलब अगले दिन फिर बर्थडे हुई थी, ठीक है। मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता अगर मैं एक ही दिन में सारा काम करती तो। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ बखलावा। मुस्तफ़ा कह रही हूँ, वकार को बहुत पसंद है मेरे हाथ का। फिर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कुछ मीठा बनाओ, तो मैंने सोचा कि चलो बर्थडे पे ही बना लूँगी, ठीक है। तो आज एग्जैक्टली एक एक चीज़ मैं नहीं बता रही कि क्या चीज़ मैंने कैसे की, क्या हुआ, ये वो ब्ला ब्ला। बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैंने बर्थडे पे क्या क्या प्रिपरेशन की थी। देखिए जी कितना ज़बरदस्त किस्म का बखलावा तैयार हो गया, यमी किस्म का है ना। ये फिर ओवरनाइट मैंने रखी रहा था और अगले दिन हम लोगों ने खाया था जब बर्थडे हुई थी। तो जी यहाँ पे केक को अगले दिन मैं डेकोरेट करने लगी हूँ, ठीक है। और वो जो मैं लेकर आई थी ना स्लाइस केक स्लाइसर, उसकी मदद से मैं काट रही हूँ, ठीक है, ताकि ज़बरदस्त किस्म के एक्यूरेटली कटे। और बहुत ज़बरदस्त कटा था। तो जी आज मैं थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर यूज़ करी थी जी। बेरी मेडले था मेरे पास तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करते हैं और क्रीम के ऊपर मैंने इसको डाला था, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो गया था। और बिल्कुल क्योंकि मेरा पाइनएप्पल का और या स्ट्रॉबेरी वगैरह का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो बाकी सारी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। बस बीच में आप स्टफिंग या जो भी फ्लेवर्स हैं वो अलग कर सकते हैं। केक तो बाकी सेम एक तरीके से ही बनता है मेरे ख़्याल से। तो ये देखिए जी ऊपर से भी मैं इस तरह रफली सही कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने इस तरह लाइंस लगानी थी और फिर मैंने ग्लिटर भी लगाना था, ठीक है। यहाँ पे जी थोड़ी देर बाद मेरे से हो गया था एक मिसहैप। जब मैं ग्लिटर इस तरह लगा रही थी और साथ साथ मैं गोल गोल कर रही थी ना, तो एकदम से मुझसे केक गिर गया। अभी आप आगे मुलाहिज़ा फरमाएंगे और मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई और मुझे बाहर से केक लाना पड़ेगा। लेकिन ये देखें जी इस तरह गिरा। बस खैर उसको मैंने जल्दी से उठा के ऊपर कर लिया था और अल्लाह का शुक्र है मतलब इतना ख़राब नहीं हुआ था। थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिल बिल्कुल एकदम से वो जो बाहर नहीं आ जाता वो वाला सीन हो गया था, लेकिन फिर उसको मैंने दोबारा से सेट करके डेकोरेट कर दिया था और मुझे बाहर से नहीं लाना पड़ा क्योंकि बस थोड़ा सा ही ख़राब हुआ था। अल्लाह का शुक्र है टूटा नहीं था, अगर टूट जाता तो फिर मसला हो जाता। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं फ्रेश फ्लावर्स जो कि मैं लेकर आई थी। बहुत ज़बरदस्त फूल थे, ठीक है। इनको मैं काट रही हूँ इस तरह से और नीचे मैं स्कॉच टेप लगा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी आपने अगर किसी भी फूड के ऊपर फ्लावर्स यूज़ करने, मोस्टली लोग केक के साथ यूज़ करते हैं, पेस्ट्री वगैरह के साथ, तो आप इस तरह किया करें कि उनकी जो स्टेम होती है ना उनको आप स्कॉच टेप से बिल्कुल रैप कर दिया करें और फिर उसको ना केक के अंदर डाला करें, ठीक है। और इस तरह से मैं वो हार्ट्स लेकर आई थी हॉबी लॉबी से, वो मैंने साइड पे लगा दी और वहाँ पे मैंने 3 फूल लगा दिए और ये है मेरे केक की ओवरऑल लुक।
मुझे ना स्पेशल इवेंट्स पे ख़ुद केक बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बस मैं ये मेहनत करती हूँ। वरना अब जो है ना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है 2 बच्चों के साथ। खैर यहाँ पे जी ये जो फ्लावर्स थे ये वकार की बर्थडे वाले थे जो अभी तक सर्वाइव कर गए थे कुछ-कुछ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी ये रेड रोज़ेज़ इसी के बीच में। मैंने कहा चलो दोनों ज़रा अच्छे लगेंगे। और साथ में जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा था कि चलो उनकी पसंद की चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पे बस उसी की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो जी यहाँ पे 8 बज रहे हैं और मैंने बनाना शुरू कर दी थी बिरयानी, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जिस टाइम आना था तो मैंने सोचा था उसी टाइम ही दम से हटे और ताज़ी ताज़ी तैयार हो। और आज हम जो है ना अचानक हस्बैंड को सरप्राइज़ दे रहे थे। आज 4 सितंबर थी, जबकि उनकी बर्थडे 6 सितंबर को होती है। हमने सोचा कि चलो सरप्राइज़ ज़रा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा उनके लिए। तो खैर अगले व्लॉग में बहुत सारी मस्ती होने वाली, खूब गपशप होने वाली है। ये व्लॉग यहीं तक होगा। नेक्स्ट व्लॉग में जी देखिएगा कि और हम लोगों ने क्या क्या फ़न किया। तब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है चैनल को, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। दुआओं में याद रखना है जी, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।